हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीखेंगे भौतिक विज्ञान में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। देखिए, जब प्रकाश किरण जो है किसी एक माध्यम से चलकर, अर्थात माध्यम कुछ भी हो सकता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें विचलन आ जाता है। क्या आ जाता है? विचलन। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये होता कैसे है। बहुत ही सरल है और आप इस फिगर के माध्यम से परिभाषा को आराम से सीख पाएंगे। देखिए, हमने दो माध्यम ले लिया। मान लीजिए ये विरल है, विरल माध्यम माने हवा, और हमने एक माध्यम ले लिया है पानी माने सघन। ये सघन माध्यम है, एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम। इस तरफ हम ले रहे हैं पहले सघन माध्यम और फिर ले रहे हैं विरल माध्यम हवा। देखिए, इसमें दो घटनाएं होती हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण किससे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर। देखिए, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं घर पे। आप एक कांच से भरी हुई पानी की कोई फ्लास्क ले लीजिए, पूरा पानी भरा रहे। ये हमने दो माध्यम लिया है ना पानी का, और आप कुछ नहीं करिए, ऊपर से जो है एक सेंटर बना लीजिए, और सेंटर से अगर आप लाइट को ऊपर टार्च को जलाएंगे तो जब वो प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश करेगी तो वो सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा झुक जाएगी। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। देख रहे हैं कि नहीं? यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश किरण क्या होगी? तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तब यह जो है प्रकाश जो है अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब परिभाषा समझ में आया। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से या जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें क्या होता है? विचलन होता है। जिस विचलन को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और पहली बात, विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो ये क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अब प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। और जो किरण वापस निकल जाती है दूसरे माध्यम में उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। एक बात और ध्यान देते हैं, ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं। उस कोण को क्या कहते हैं? आई, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। दो परिभाषाएं और। आपतन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ये आपतित है। आपतित किरण
हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जहाँ तीनों रेखाएं मिलती हैं इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही आसानी से दोनों नियम समझ जाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन का नियम, पहला नियम क्या है? आपतित किरण माने आने वाली किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण जाने वाली किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। देख रहे हैं कि एक ही समतल है जिसका ऊपर वाला भी तल और नीचे वाले तल, इसी में ये तीनों रेखाएं क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है। ये तो पहला हो गया। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण आई का मान, ये जो आपतन कोण आई की ज्या है, ज्या माने साइन, आपतन कोण आई की साइन और अपवर्तन कोण आर की साइन, अपवर्तन कोण आर की साइन का अनुपात सदैव नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई की साइन, अपवर्तन कोण आर की साइन का जो अनुपात होता है सदैव नियतांक होता है। सदैव क्या होता है? नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। का नियम भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज आप लोगों ने अपवर्तन के बारे में सीखा। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये व्यवहारिक जीवन में कैसे जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो कहाँ रहा है। यदि हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कैसे समझेंगे। देखिए, अगर ग्लास में आप सिक्के को डाल देते हैं तो सिक्का अपने वास्तविक जगह से थोड़ा उठा हुआ, उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा तालाब में अगर पानी साफ है और मछली तैर रही है तो आप उसके वास्तविक माने किस स्थान पे है इसका आभास नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो ऊपर ही मछली है। तो अपने वास्तविक जगह से थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई पड़ती है मछली। ये किसके कारण से दिखाई पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रात में तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किसके कारण से दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण। तो ये समझ में आया प्रकाश के अपवर्तन। कोई दिक्कत तो नहीं है। माने जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और 2 पॉइंट और याद रखिए। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है। माने आपतन कोण आई की ज्या, अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात जो होता है सदैव नियतांक होता है। इस नियतांक को ही, इसको ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। या इस नियतमान को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जो अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप कृपया इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।